आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी थर्ड ईयर की। और बीएससी थर्ड ईयर में जो है हम बॉटनी में पढ़ने वाले हैं आज द सूट सिस्टम। ठीक है, सूट सिस्टम का मतलब होता है प्ररोह प्रणाली। ठीक है, प्ररोह शीर्षस्थ विभ्योजक के बारे में पढ़ेंगे और हम इसका ऊतकीय संगठन मतलब टिश्यू जो है इसमें किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से पाए जाते हैं, उनके बारे में भी जो आज हम हैं पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर ही तो है। चलिए हो जाता है, तीनों को पढ़ाती हूँ ना इसलिए। चलिए ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आज हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ठीक है, यदि हमें पूरा नहीं बोलना है तो हम इसको मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेम। तो क्या होता है ये? इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं उनकी जो सेल्स रहते हैं, देखो टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? सेल्स से। ठीक है, सबसे छोटी इकाई सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी बनती है कि नहीं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहते हैं उनमें क्या रहता है? गुणन करने की या जनन करने की या विभाजन करने की क्षमता वो क्या रहती है? अभूतपूर्व, बहुत तेजी से ये वृद्धि करते हैं, बहुत तेजी से गुणन करते हैं। ठीक है, प्रायः यह ऊतक पौधों के कायिक भागों मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स में पाया जाता है और इनके निरंतर विभाजन के फलस्वरूप पौधे वृद्धि करते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं उनकी कोशिकाएं लगातार वृद्धि करती हैं और बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं। इसलिए जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? उनके वेजिटेटिव पार्ट्स में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? कायिक अंगों में। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। विभ्योजक ऊतक की विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेम, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से गुण या लक्षण इसमें पाए जाते हैं वो भी हम जानेंगे। ठीक है, मेरिस्टेम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं हम? माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं कि नहीं। एक तो मियोसिस डिवीजन होता है, एक माइटोटिक, एक मियोसिस। ठीक है, मियोटिक, मियोसिस और माइटोटिक, तीन प्रकार के डिवीजन होते हैं कि नहीं। तो ये क्या है आपका? माइटोटिक डिवीजन की क्षमता जो है वो होती है। इनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती। कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में या मेरिस्टेमेटिक ऊतक में पाई जाती है? तो सबसे पहली विशेषता है यह बहुभुजी या आयताकार होती हैं, मतलब इनकी जो पॉलीगोनल, बहुभुजी मतलब भुजाएं जो है वो दो या दो से अधिक होती है, तो पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर। ठीक है, आयताकार होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है वो क्या है? पतली होती है तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। जो इनकी सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और देखने में कैसी रहती है? पतली। ठीक है, तीसरा यदि बात करें, इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। जैसे आप देख रहे हो ना प्लांट सेल, उनके बीच देखो इंटरसेलुलर स्पेस पाए जा रहे हैं कि नहीं। देखिए जैसे वो उसमें सेल्यूलोज भरा है, सेल्यूलोज के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, डीएनए, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम पाया जा रहा है और बीच बीच में क्या है? स्पेस भी पाया जा रहा है। पाया जा रहा है कि नहीं? जगह छूटी हुई है थोड़ी बहुत। लेकिन जो आपका ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें उनके जो सेल वॉल में जो है वो सेल्यूलोज में क्या नहीं पाया जाता? इंटरसेलुलर स्पेस उपस्थित नहीं होता। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते, मतलब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उसके जस्ट सटा हुआ दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, मतलब बिल्कुल भी स्पेस जो है इनके अंदर नहीं पाया जाता है। इनमें उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं किंतु भोजन संचित
नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होती है, लेकिन इनमें भोजन संग्रह करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। दूसरा, इनमें लवक तथा प्रोटोप्लास्टिड के रूप में पाए जाते हैं। जो प्लास्टिड हैं वो किसके रूप में पाए जाते हैं? प्रोटोप्लास्टिड के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें कोशिका द्रव सघन होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो सघन, सघन का मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है, और प्रायः रिक्तिकाएं वैक्यूल्स का अभाव होता है। वैक्यूल्स इसमें नहीं पाए जाती हैं। ठीक है, तो उनमें क्या है? वैक्यूल्स का अभाव होता है। जो उनका साइटोप्लाज्म है वो अत्यधिक सघन, मतलब जो उनके ये गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए है वो पास पास में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस इनमें नहीं पाया जाता है। इनमें स्पष्ट प्रोमेंटल केंद्रक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो इनका न्यूक्लियस रहता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट, यदि हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें, तो इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मतलब उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, और दूसरा बांटा गया है उन्हें स्थिति के आधार पर। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो उसके विकास, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, दूसरा बांटा गया है इसके स्थिति के आधार पर। तो जो स्थिति के आधार पर बांटा गया है उसको भी फिर दो भागों में बांटा गया है। टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन पोजीशन। यदि हम टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन की बात करें तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। प्रोमेरिस्टेम, सबसे पहले किस भाग में बांटा गया है? प्रोमेरिस्टेम। मतलब ये क्या होता है? यह ऊतक पौधों के वृद्धि करते हुए भागों में स्थित रहता है। ऐसे भाग जो वृद्धि करते हैं उसमें यह ऊतक जो है वो पाया जाता है। कौन सा? प्रोमेरिस्टेम। प्रायः यह ऊतक तने तथा जड़ों के अग्रकों पर स्थित होता है, क्योंकि जड़ें वृद्धि करती हैं। जड़ें कहाँ वृद्धि करती हैं? नीचे की तरफ, और जो तना रहता है वो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? जड़ों तथा अग्रकों एपिकल्स पर स्थित होते हैं, जो इन्हें लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। तो इसका प्रोमेरिस्टेम का क्या काम हो गया? ये लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। दूसरा इनका वर्क हो गया, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों में तथा अग्रकों में, या इसको बोलते हैं तने में। तने में और जड़ों के अग्रकों में पाए जाते हैं, मतलब आगे की तरफ पाए जाते हैं। और ये क्या हेल्प करते हैं? जड़ों और तनों को लंबाई में वृद्धि करने में हेल्प करते हैं। दूसरा उन्होंने बांटा प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है? इनका निर्माण प्रोमेरिस्टेम के विभाजन के फलस्वरूप होता है तथा इनकी कोशिकाएं स्थायी ऊतकों का रूप धारण कर लेती हैं, जो अग्रकों के मध्य भाग में स्थित होती हैं। अब जो प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण है वो किससे हो रहा है? प्रोमेरिस्टेम से। और ये किससे ये क्या करती हैं? ये जो अग्रकों हैं उनके मध्य भाग में पाई जाती हैं। ये अग्रकों के आगे पाए जा रहे थे प्रोमेरिस्टेम, ये अग्रकों के मध्य भाग में जो है वो पाई जाती है तथा इनके इंटरकैलिकर मतलब मध्य भाग में स्थित होती है। दूसरा इन्होंने तीसरा इसको बांटा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है? ये ऊतक स्टेम तथा जड़ के पार्श्व दिशा मतलब लैटरल साइड में स्थित होते हैं, जैसे कैम्बियम, जिनके विभाजन से द्वितीयक स्थायी ऊतक पेरीमेंटल टिश्यू बनते हैं। मतलब स्थायी ऊतक मतलब परमानेंटल टिश्यू बनते हैं। इनके विभाजन से क्या होते हैं? प्लांट्स में, किसी भी प्लांट्स में, पौधे में, ट्री में परमानेंट टिश्यू बनते हैं जो हमेशा रहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने किसके आधार पर बांटा था इसको? स्थिति के आधार पर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन है उसको भी तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, टिश्यू बेस्ड ऑन पोजीशन स्थिति के आधार पर प्राथमिक विभ्योजक ऊतक मतलब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक को तीन प्रकार से बांटा उन्होंने। फर्स्ट कौन सा था आपका? एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? यह ऊतक तने के शीर्ष तथा जड़ के अग्रक पर स्थित होता है। तने के शीर्ष पर
शीर्ष बिंदु पर मतलब तने के ऊपरी भाग पर और जड़ के अग्रक भाग पर जो है स्थित होता है। ये ऊतक लगातार विभाजन करते रहते हैं जिससे उनकी लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा है आपका इंटर कैलिकर मेरिस्टेम मतलब अंतर्दर्शी विभज्योतक। ये ऊतक टिश्यू स्थायी ऊतक के मध्य स्थित होते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं वो किस ऊतक के मध्य में स्थित होते हैं? परमानेंटल टिश्यू। परमानेंटल टिश्यू किस में आ गए थे? हमारे द्वितीयक विभज्योतक में आ गए थे ना, सेकेंडरी में। तो उन्होंने कहा ये परमानेंटल टिश्यू के मध्य स्थित होते हैं। यह प्राथमिक है मेरिस्टेम का अंश कहलाता है जो एक स्थायी ऊतक द्वारा उससे पृथक हो जाता है। यह प्रायः एक बीजपत्री पत्तियों के आधार पर तथा घासों मतलब ग्रासेस के इंटरनोड में पाया जाता है। जो एक बीजपत्री प्लांट्स रहते हैं उनके बेस पर और ग्रासेस के इंटरनोड में पाया जाता है। जो घास में जो आपने देखा होगा छोटे छोटे से नोड इंटरनोड पाए जाते हैं मतलब उनमें एक गठान टाइप की रहती है। कोई भी दुगरुआ देखी है आपने, उसमें एक गठान पाई जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। उन्हीं में ये ऊतक पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधे पुदीना में यह विभज्योतक पर्व संधि मतलब नोड के क्षेत्र में पाया जाता है। आपने पुदीना भी देखा होगा, उसमें भी इस टाइप की वो गठाने टाइप की रहती है उसके तने में। तो उसमें भी ये जो ऊतक है, कौन सा ऊतक? इंटरकैलरी ऊतक या अंतर्दर्शी विभज्योतक मतलब मुझे हिंदी बहुत ही इसका विभज्योतक, ठीक है, उसमें ये पाए जाते हैं। थर्ड उन्होंने बांटा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम को भी लेटरल मेरिस्टेम में क्या था? इसकी कोशिकाओं में परिणत एवं अरीय विभाजन होते हैं जिससे तने के व्यास डायमीटर में वृद्धि होती है। इसमें इस प्रकार का विभाजन होते हैं ताकि जो तना है उसके व्यास में वृद्धि होती है, ठीक है, लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, व्यास में वृद्धि होती है तथा द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होता है और इससे सेकेंडरी टिश्यूज जो रहते हैं उनका निर्माण होता है। इसके उदाहरण संवहनी एडावास्कुलर कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम होते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में जो है वो उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड, नोड और इंटरनोड कैसे बनते हैं, ठीक है, पर्वों का निर्माण कैसे होता है, उनमें क्या होता है कि वो जो तना है उसमें गठाने टाइप की बन जाती है वो। दूसरा हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है और तीसरा पढ़ेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही।